हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और मैं हूं योगेंद्र सर और आज हम कर रहे हैं स्टार्ट हमारी यूनिट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। हाँ, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में जो हमारी यूनिट 2 है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये आईपी वालों को भी है यूनिट, तो वो भी शायद यहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़े टॉपिक्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर चुकी है और आज हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो है यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 2 के हम टोटल 7 पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें आज है हमारा पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इसमें हम कंप्लीट करेंगे ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा ही। ठीक है, तो हम टोटल 7 पार्ट करेंगे, वन शॉट में करेंगे सारे सातों पार्टों को। और इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो यूनिट 1 उसमें है और उसके बाद से आपको यूनिट 2 भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। चलिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत से लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की एक लिंक दी गई है, जिसमें आपको हमारी एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। आपको उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, और मैं वहाँ पे आपको सारी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी यूनिट 2। तो आज हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। जो हमारी मेन हेडिंग है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। इंट्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि ये नेटवर्किंग की शुरुआत कैसी हुई, जिसमें हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग कि भाई सबसे पहले नेटवर्किंग किसने की, ARPANET क्या है, NSFNet क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेट क्या है, जिसमें अपन लोग दिन भर लगे रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आखिर होता क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कंप्यूटर और नेटवर्क्स। ठीक है, सबको मालूम है कंप्यूटर और नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क मतलब क्या, हम किसी चीज को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो उसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या, यदि हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर हम इसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। क्या लिखा है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, कंप्यूटर, सर्वर, स्विचेस एटसेट्रा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर ही कंप्यूटर हो, ये किसका ग्रुप हो सकता है या कौन कौन सी चीजों से जोड़ के हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। उसमें कंप्यूटर कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कंप्यूटर के साथ सर्वर भी जुड़ा हो सकता है, स्विचेस जुड़े हो सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में जुड़े हो सकते हैं, जिन डिवाइसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सर्वर, स्विचेस etc. that communicate with each other to share resources, data and application। ठीक है, जो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किस लिए, टू शेयर रिसोर्सेज, ताकि वह रिसोर्सेज शेयर कर सके, डेटा शेयर कर सके, या फिर एप्लीकेशन शेयर कर सके। ठीक है, समझ में आया, हमने क्या किया, दो से ज्यादा या डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया ताकि वह शेयर कर सके रिसोर्सेस, डेटा और एप्लीकेशंस को। तो यही जो पूरा हमारा इंटरकनेक्शन कहलाता है, ये जोड़ने का तरीका कहलाता है। और जो जोड़ने के बाद चीजें बनती है, जुड़ी हुई चीजों को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्किंग इनेबल डिवाइसेस टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। नेटवर्किंग से क्या होता है, जो भी सारे डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं वो सारे क्या हो पाते हैं, आपस में मिलजुल के काम कर सकते हैं। मतलब कि एक जन दूसरे को डेटा भेज सकता है, दूसरा तीसरे को भेज सकता है, या सब आपस में मिलके एक सिंगल टास्क को कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए हमने क्या किया है, नेटवर्किंग, वेदर लोकली और ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। चाहे वो एक कमरे के अंदर जोड़ दें हम इन डिवाइसेस को, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक की डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर दें। क्लियर, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस की बात। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो वही सारे तमाम डिवाइसेस या कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया ताकि वह अपना डेटा, रिसोर्स या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को शेयर कर सके। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, चलिए एक और डेफिनेशन बताता हूं, ग्रुप ऑफ 2 or more computer connected together
फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि वह आपस में डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, पहले क्या होता था, अब देखते हैं थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट। बिल्कुल बोर नहीं होना है तुम लोग को, ठीक है, चाय रखो, नाश्ता रखो, कॉफी रखो, खाना रखो, कुछ भी रखो, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि टोटली आपकी कैसी ये थ्योरिटिकल आपका चैप्टर है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आखिर होता क्या है। बाकी आपको याद तो करना ही है और यदि समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। ठीक है, और यदि आपको अच्छे से समझना है तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है जिसमें मैं साक्षात खड़े होकर एक बोर्ड के सामने मार्कर, ब्लैक मार्कर से पूरी कंप्यूटर नेटवर्किंग की चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया होगा। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने और भी अच्छे तरीके से, थोड़ी राइटिंग उसमें थोड़ी मेरी खराब थी, नहीं तो मैं वही वीडियो अपलोड कर देता, बट मैंने उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, वो मैंने इसमें भी कवर करने की कोशिश की है। तो ये आपके नोट्स हो जाएंगे और आप चाहो तो वहां से पढ़ो तो वहां से पढ़ो, यहां से पढ़ना है तो यहां से पढ़ें। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में होता क्या है, पहले क्या होता था कि हमें एक जन से दूसरे जन को डेटा यदि शेयर करना पड़ता था, हम क्या करते थे पहले कि भाई उससे बोलते थे कि भाई तेरे पास गेम है क्या, तो बोलता था हाँ है, कौन सा गेम है, बोले तो पहले के जमाने में तो हमने रोड रेस वगैरह खेला था या क्रिकेट खेले थे, तो क्या बोलते थे भाई यार पेन ड्राइव में दे दे, पेन ड्राइव भी नहीं होती थी उस टाइम, तो नई नई चली थी तो किसी के पास होती नहीं, सीडी में दे देते थे भाई, सीडी में दे दिया तो सीडी में वो कॉपी करके देता था, फिर उसके घर से लेके आते थे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते थे अपनी लैपटॉप में लगाया या फ्लॉपी में दे दिया कोई डेटा था तो, या कुछ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ भी फाइल वाइल थी तो हमको क्या करना पड़ता था, फिजिकली उसके कंप्यूटर में लगाना पड़ता था, उससे लेते थे और फिर हमारे कंप्यूटर में हम क्या करते थे, उसको डाल लेते थे। तो यह प्रक्रिया चलती थी। तो होता क्या था इससे कि भाई पहली बात तो क्या होता था, प्राइवेसी खत्म हो जाती थी, उसके कंप्यूटर में मेरी डिवाइस लग रही है, वो डेटा भेज रहा है, वायरस भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, तो क्या हो गया, सिक्योरिटी का इशू, प्राइवेसी का इशू। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। इसके बाद करप्ट हो जाती थी चीजें या फिर चोरी हो जाए, तो ये सब चीजें दिक्कत होती थी और टाइम भी लगता था भाई, मैं उसके घर तक जाऊं, फिर वहां से आऊं, 1-1.5 घंटे निकाल के आऊं यदि दोस्त ज्यादा दूर है तो ये सारी जो भी हमारी समस्या था उनका निवारण करने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा। ठीक है, यदि हम दो कंप्यूटर भी आपस में जोड़ देते हैं तो वो भी नेटवर्क कहलाता है। तो भाई लोगों ने दिमाग लगाया कि हम ऐसा क्यों ना कर दें कि हम दो कंप्यूटर्स को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें। तो हमने क्या किया, थ्रू वायर्स, हमने क्या किया, वायर्स का यूज किया और कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज किया और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, कंप्यूटर नेटवर्क। अब दोस्त ने बोला मेरे पास है क्रिकेट, तो मैंने कहा भेज, तो हमें खुद नहीं जाना है, वो वहां से करे क्या करेगा, शेयर करेगा और हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। वो बोलेगा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो क्या करेगा, भाई तेरी मशीन पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है मेरी मशीन पे इंस्टॉल है, तुम यहीं से बैठे बैठे मेरे सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन करना था भाई, तेरे से बात करनी है, चैटिंग करना था, जो अपन आज भी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो भी चीज है, हमारे फेसबुक पे स्नैपचैट पे या गूगल पे, जीमेल पे या जो भी चैटिंग एप्लीकेशन है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले हमको फिजिकली जाना पड़ता था, हम अब वर्चुअली हम क्या कर सकते हैं, थ्रू चैटिंग एप्लीकेशन डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर पा सकते हैं। ठीक है, और या फिर हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं, बट हमारे पास प्रिंटर एक ही है। तो पहले क्या होता था कि भाई प्रिंटर है तो एक काम कर, तू केबल लगा, तू प्रिंट दे दे पहले, फिर दूसरा बोलेगा मेरे को भी प्रिंट देना है, तो वो क्या करेगा, वो भी प्रिंट लगाएगा, भाई तू भी केबल लगा ले। फिर क्या हुआ, दिमाग आया लोगों में, क्या करें, ऐसा करते हैं हम शेयर कर देते हैं इस प्रिंटर को। शेयर कर दे मतलब उसके जितने भी तार निकल रहे हैं उसमें एक ऐसा डिवाइस लगाओ कि पांचों कंप्यूटर में एक एक क्या बन लग जाए, वायर लग जाए, या ऐसा कुछ वायरलेस भी आ गए आजकल तो, कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगाएं कि भाई वो प्रिंटर एक ही रहे और पांचों लोग क्या कर सके, उस पे प्रिंट दे सके। या प्रिंटर है, चाहे स्कैनर है, या कोई भी एबीसीडी डिवाइस है, यदि वो सब लोग यूज करना चाहते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, वो सारे डिवाइसेस से उस डिवाइस को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं थ्रू नेटवर्किंग, और सारे लोग उस सिंगल डिवाइस को क्या कर सकते हैं, यूज कर पाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये हो गया तुम्हारा डीप नॉलेज, ये हो गई आपके लिए छोटी सी डेफिनेशन, जिसको आप चाहें तो यहां एप्लीकेशंस तक लिख सकते हैं। ठीक है
और इसके बारे में जो शॉर्ट की चीजें थी जो मैंने अभी बाद में बताई हैं कि क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स ये हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं वायर्ड के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, ठीक है। और ये मैंने एडवांटेज बताया, तो सबसे पहले एडवांटेज क्या बताया मैंने, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब ये क्या करता है, अलाउ शेयरिंग ऑफ प्रिंटर फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी चीजें हो सकती है। रिसोर्स मतलब कि जो हमारे काम की चीजें हैं, रिसोर्स मतलब जहां से हमारा कोई भी डेटा आता है। तो रिसोर्स क्या हो सकती है, प्रिंटर्स, ठीक है, शेयर कर सकते हैं हम प्रिंटर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 5 लोग हैं, एक प्रिंटर है, तो पांचों उसी प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। फाइल्स कि हमको फाइल्स एक दूसरे को भेजनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर देते हैं। जैसे अपन व्हाट्सएप पे पेपर सेंड करते हैं ना, पीडीएफ बना के भेज दिया कुछ, तो इस तरीके का काम होने लग गया। या फिर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताया कि आजकल क्या हो गया है कि यदि किसी और के मशीन पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हमको सारी मशीन पे सेपरेटली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली उसके सॉफ्टवेयर से हमारे चीजों को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कि एक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाला है तो बाकी 4 लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बाकियों के सिस्टम में बिना उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के वो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गेम्स होता है कि हमारे पास 100 कंप्यूटर है, अब 100 के 100 कंप्यूटर में गेम ना डाल के हम एक मास्टर कंप्यूटर में गेम डाल देते हैं, हाई पावर वाला, जिसमें सब रैम रोम 8 GB 100 GB इस तरीके की रैम होगी, उसमें डाल देते हैं और सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सब में वो गेम चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिसोर्स शेयरिंग कहलाती है। दूसरा क्या होता है एडवांटेज, कम्युनिकेशन। मैंने जो बताया था वही चीज कि भाई ईमेल कर दिया, वीडियो कॉलिंग कर ली, इंस्टेंट मैसेज कर दी, चैट कर दी, तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है डेटा, ठीक है, हम डेटा शेयर कर सकते हैं, किसी प्रकार का डेटा हो, फाइल्स के फॉर्म में भेज दिया, पीडीएफ भेज दी, एक्सेल भेज दी, या कोई भी जो डेटा है हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, कितने कंप्यूटर्स को, एक अकेला तो बेचारा क्या ही नेटवर्क बनाएगा, तो 2 कंप्यूटर मिनिमम 2 चाहिए, या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि वह डेटा, रिसोर्सेज और चीजों को शेयर कर सकें, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें आगे बचा ही नहीं है, आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है, एडवांटेज मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अब बात करते हैं कि भाई शुरुआत कैसे हुई इन नेटवर्किंग की, कि भाई जोड़ने की शुरुआत कहां से हुई, कि किसके दिमाग में सूझा कि ऐसा करें कि अपन कंप्यूटर को जोड़े जाने। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ARPANET नाम की चीज आई, क्या आई, ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। कोई पूछे कि भाई सबसे पहले दुनिया में किसने सोचा कि भाई इंटरनेट जैसी चीज भी हो सकती है, तो वो किसने किया, ARPANET ने। उन्होंने सबसे पहले दिमाग लगाया कि हम क्या करें, कंप्यूटर को जोड़ें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज पैकेट स्विचिंग, ठीक है। उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, पैकेट स्विचिंग का, टू कनेक्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्स कंप्यूटर एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। जो आज के जमाने में हम इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट मतलब सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज की स्थापना किसने करी, ARPANET ने। सबसे पहले इन्होंने ही कंप्यूटर को जोड़ा, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके, पैकेट स्विचिंग, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि पैकेट स्विचिंग होता क्या है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि पैकेट स्विचिंग में जो भी डेटा रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम क्या करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज किया ARPANET ने और कंप्यूटर को जोड़ा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इट वॉज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। किसने बनाया था ये, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, किसने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। वहां की जो यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले थे उन्होंने ये किया। कब किया, 1960 से लेकर 1970 के बीच, टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां कहां पे, जो डिफेंस के जो रिसर्च करते थे, डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च करते थे, वहां की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट को क्या किया, उन्होंने आपस में जोड़ा। जैसे कि तुम्हारा स्कूल है,
तो तुम्हारे स्कूल की मान लो 2-3 ब्रांचेस है, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे स्कूल से बाकी के 2-3 ब्रांचेस को जोड़ा। तो इस तरीके से एक छोटा सा एक नेटवर्क इन्होंने बनाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने वहीं की छोटी मोटी यूनिवर्सिटी उनकी ही और उनके इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया, जो क्या करते थे, रिसर्च का काम करते थे। और किसने किया ये शुरुआत? डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको अर्पा भी कहते हैं। ठीक है। The US government funded ARPANET to create a robust, reliable and decentralized communication system that could be used for military and academic purpose. ठीक है। इसको पैसे कौन देता था भाई? ये सब काम करो, जोड़ा जाड़ी का काम करो, कंप्यूटर का ये सब काम करने के लिए पैसे किसने दिए? यूएस गवर्नमेंट ने दिए कि भाई ये पकड़ो पैसा, ये मारो, तुम्हारे मुंह पे पैसा मारता हूं, तुम तो बस एक ऐसी चीज बना दो कि मेरे को कोई भी डेटा यूनिवर्सिटियों के बीच में जो भैया तरह तरह के बम बम बना रहे हैं उनको मेरे को डेटा भेजना है, तो ऐसे भाई मेरा बंदा अकेले खुद पैदल चल के नहीं जाए, कोई गोली वोली ना मार दे, तो मैं यहीं से बैठे बैठे क्या करूं, वहां की रिसर्च की चीज मेरे पास आ जाए और मेरी चीज रिसर्च वाली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पहुंच जाए। तो ऐसा कुछ बना दो, जितना पैसा बोलोगे मैं देता हूं, यूएस गवर्नमेंट ने बोला। तो भाई इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम बना देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला द फर्स्ट नोड ऑफ ARPANET एस्टैब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जो था कैलिफोर्निया का, उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर जोड़ दिया कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जुड़ जाएगी। तो जो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले थे वो जुड़ गए किससे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फिर लॉस एंजल्स यूएलसीए इन 1969, और 1969 में यहां तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स यूएलसीए 1969। 1969 में इन्होंने ARPANET वाले सबसे पहले किससे जुड़ गए, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले सबसे पहले यूएलसीए से जुड़ गए, जो एक यूनिवर्सिटी थी। ओवर फ्यू इयर्स, अब कुछ 4-5 साल बीत गए, एडिशनल नोड वर एडेड वेरियस यूनिवर्सिटी, और जो भी उनकी रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं डिफेंस वालों की, तो वो भी क्या हो गए, वर एडेड एट वेरियस यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम एसआरआई भी बोलते हैं, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उटा एंड एमआईटी बाय 1971। 1971 तक क्या हो गया ये, और भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इन्होंने आपस में जोड़ लिया। ठीक है। बट अभी ये सब लोग सिर्फ अपने अपने जो रिसर्च के, जो डिफेंस के काम करते थे ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्होंने जोड़ा, आलतू फालतू लोगों को नहीं जोड़ा कि भाई एक काम करो, तुम आ जाओ इधर पैसा लो, हम हमारी चीजें जुड़ से जुड़ जाओ। नहीं, इन लोग एक सिक्योर्ड वे में क्या कर रहे थे, क्योंकि इन लोग का काम क्या था, डिफेंस वाला था। ठीक है, पता चले आतंकवादी को जोड़ लेते। तो अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो डिफेंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी और इंस्टीट्यूट थे उनको इन्होंने 1969 से 1971 तक इनको जोड़ लिया, और ये जो पूरा नेटवर्क बना इसको हम अभी भी क्या कह रहे हैं, ARPANET। और ये किसने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, और इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेटवर्क। ठीक है, चलो इसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है, फिर से मैंने दे दिया है की पॉइंट्स में, जो आपको लास्ट में पढ़ते हुए काम पड़ेगा। टाइमलाइन कब चालू हुआ, ये 1960s में चालू हुआ। सिग्निफिकेंस, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, और जो आज का इंटरनेट का क्या है, आधार है। गोल क्यों बनाया गया था, ताकि यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस के कंप्यूटर्स और रिसर्च कर रहे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज में, वो आपस में जुड़ जाए, इनका मेन गोल था। की फीचर्स था कि मैंने बताया था कि ये पैकेट स्विचिंग की टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और पैकेट स्विचिंग के बारे में आपको बताइए है कि ये भाई पैकेट बना बना के क्या करता था, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। पैकेट मतलब आपको मालूम ही है, पैकेट मतलब छोटे छोटे पाउच। ठीक है, तो जो हमारा बड़ा सा डेटा था उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजते थे। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग तो हम उसमें और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये था हमारा ARPANET। तो सबसे पहला नेटवर्क था वो था हमारा ARPANET। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा NSFNet। ठीक है, नेटवर्किंग शुरुआत हो गई है। अब आया हमारे भाई NSFNet, शॉर्ट फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, और NET से क्या बनी है हमारा नेटवर्क। NET इज अ वाइड एरिया नेटवर्क स्टार्टेड बाय NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, दैट हैंडल्ड बल्क ऑफ अर्ली इंटरनेट ट्रैफिक। तो अब इन्होंने क्या किया,
अब ये एक अलग संस्था हो गई, ठीक है, वो अलग थे ARPANET वाले। अब नेशनल साइंस फाउंडेशन वाले नेटवर्क ने बोला यार अपन भी कुछ ऐसा कुछ करके देखें क्या, क्योंकि ARPANET वालों को देख लिया इनने कि कंप्यूटर जोड़ रहे हैं। तो NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन वालों ने क्या किया, चोराचारी तो चली रही थी, अब कोई कुछ बनाता है तो लोग के अंदर इच्छा होती है कि यार अपन भी करके देखें कि ये कंप्यूटर जुड़ कैसे रहे हैं। तो इट वेंट ऑनलाइन इन 1986 during the late 1980s and early 1990 was a crucial backbone to ARPANET, ठीक है। इनने 1980 से लेकर 1990 तक क्या किया, जो ARPANET थी उसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए क्या किया, कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं और भी नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। इट वाज ए क्रूशियल बैकबोन टू ARPANET। ARPANET की क्या बनी है, बैकबोन एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट की शुरुआत भी इसी से हुई। During 1990 and 1991, NFF Net was reconstructed and created a not for profit entity and for profit subsidiary for commercial development of network। क्या हुआ, in 1990 and 1991 NFS Net was restructured and created a नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, एंड फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी फॉर कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। क्या हुआ, ये चाहने इन्होंने क्या किया, अब ये किस लिए यूज किया इसको, कमर्शियल डेवलपमेंट, ठीक है, कि इसको कमर्शियली हम क्या करने वाले हैं, स्प्रेड करने वाले हैं, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, ताकि लोग आपस में जुड़ सकें, ठीक है। क्यों जुड़ सकें, देखो, ऑन अप्रैल 30, 1995 NSF removed the NFSF net from the remote but continued as a separate network for further research and development, ठीक है। इन्होंने क्या किया, NSF net को हटा के NSF net रिमूव द NSF नेट, ठीक है, NSF था, उन्होंने NSF नेट को हटा दिया, मतलब NSF नेट जो कहला रहा था पहले वो हट के क्या बन गया अब NSF, और उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट नेटवर्क बनाना चालू कर दिया। वो किस चीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हो रही है। After being shut down, this allowed more commercial company to operate and expand on the internet and helped started the .com boom, ठीक है। जैसे ही शट डाउन हुआ, ठीक है, इन्होंने रिमूव कर दिया, बंद कर दिया, इन्होंने क्या किया, बाकी जो कमर्शियल कंपनीज थी भाई, जिनको मन कर रहा था कि हम भी अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स बना दिए, इन्होंने क्या किया, उनको रखाया, उनको बुलाया अपने साथ, और इंटरनेट को क्या किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। और हेल्प स्टार्टेड द .com बूम, जो अब हम .com बूम मतलब कि जो ये तरह तरह के नेटवर्क बन रहे हैं ना, ये .com वो .com अलग अलग .com बूम, तो जो आज इंटरनेट देख रहे हैं, इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, फिर हमारा NSF नेट का। उन्होंने ARPANET की ही टेक्नोलॉजी ली, बट साथ में इन्होंने क्या किया, और भी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, बोले एयरटेल, बोले आइडिया, बोले ये वो सब अलग अलग तरीके की जो कंपनीज थी, वो चाहते थे कि उनके नेटवर्क बने, तो उन्होंने क्या किया, उनको भी साथ में जोड़ा और इसको क्या किया, एक्सपेंड किया। क्लियर, चलिए तो इसका हम शॉर्ट में देख लेते हैं। टाइमलाइन मिड 90s, ये कब चालू हुआ, मिड 90s में हुआ। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, NSF नेट रिप्लेस ARPANET एज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। NSF नेट ने क्या किया, ARPANET को क्या किया, हटा दिया, और NSF नेट खुद क्या बन गया, बैकबोन बन गया, ठीक है। गोल, इट वाज डिजाइन टू सपोर्ट हाई डेटा स्पीड एंड कनेक्टेड एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबली। जो पूरे दुनिया में जितने भी एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उनको जोड़ने का काम किसने किया, NSF नेट ने, क्योंकि ARPANET तो सिर्फ वो उनकी यूनिवर्सिटी और उनके जो रिसर्च के काम कर रहा था डिफेंस से रिलेटेड, उन्हीं को जोड़ रहा था। लेकिन NSF नेट ने क्या किया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी पूरी दुनिया में जो एकेडमिक और रिसर्च से रिलेटेड काम कर रही थी, उन सबको जोड़ा, तो ये नेटवर्क और विस्तार हो गया। एक्सपेंडेड नेटवर्किंग की फीचर क्या है, एक्सपेंडेड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। और फिर इसका क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन। NSF नेट ने सबको कमर्शलाइज कर दिया कि भाई भारत के लोगों को चलाना है, लो इंटरनेट को बैंड दे दी, एयरटेल को बैंड दे दी, BSNL को बैंड दे दी, तो ये खुद के नेटवर्क से अब भाई ISP बिकने लगे कि भाई तुमको नेटवर्क बनाना है, इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो कंपनी को हायर करे, भाई तुम BSNL वाले हो, लो इंटरनेट बेचो, ठीक है। तो ये काम किसने किया, NSF नेट ने किया। क्लियर, तो समझ में आ गया दोनों ही चीज। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट की बारी आ गई।
अब भाई हमारा जो नेटवर्क था इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि वो किसका रूप ले लिया, इंटरनेट का, जो कि हम आज भी चला रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग जुड़ चुके हैं, दिन भर लगे हुए हैं स्नैपचैट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो वही हमारा इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। जिससे क्या हो रहा है, सारे कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी बिलियंस ऑफ कंप्यूटर पूरे दुनिया में है, वो जो आपस में जुड़ गए हैं उसे क्या, वो जो नेटवर्क बना वो क्या कहलाता है, आज की बात में उसे हम क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो आज के युग में हम उसे ही इंटरनेट कहते हैं। जो हमारा अर्पानेट था वो क्या था, नेटवर्क था, फिर वो बना एनएसपी नेट, ठीक है। फिर वो क्या बन गया, और लोग जुड़ते गए और बहुत सारे, जब बिलियंस और पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के, देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई, पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश थे उनके अलग अलग कंपनीज ने क्या किया, कमर्शलाइजेशन किया कि भाई बीएसएनएल वाले इंटरनेट कनेक्शन बांट रहे, एयरटेल वाले इंटरनेट कनेक्शन बांट रहे हैं। फिर अपने को कनेक्शन लेना पड़ता था, तो हमने कनेक्शन लिया और हमारे घर में इंटरनेट लग गया, हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलने लगा, तो हम भी दुनिया से जुड़ गए। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये हमारा बन गया इंटरनेट एंड गो टू द वर्ल्ड वाइड वेब। और हमने क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब पे हम पहुंच गए। ये जो पूरा जंजाल बना, जो आपस में जुड़ गया, उसको क्या बोला गया, वर्ल्ड वाइड वेब। It uses standard protocols through TCP/IP to connect billions of computer users worldwide। और इसमें जो तरीका यूज किया गया लोगों को जोड़ने का, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक रूल यूज किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म में TCP/IP। It is set up by using cables such as optical fiber and other wireless and networking टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटरनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स और अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। वायरलेस देखा होगा, खंभों पे लगे रहते हैं बड़े बड़े ड्रम, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह। या ऑप्टिकल फाइबर्स, जो हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहते हैं, वो सब ऑप्टिकल फाइबर से होते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। At present, internet is the fastest means of sending और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। यदि हमको फास्टेस्ट डेटा भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का। इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क एज इट क्रिएट्स अ नेटवर्क बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर सर्वर्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग राउटर, स्विचेस एंड टेलीफोन लाइन एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस एंड चैनल, ठीक है। इस इंटरनेट को नेटवर्क भी बोलते हैं। सीधी बात है कि इंटरनेट मतलब क्या, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है, वही तो इंटरनेट बना। तो इसको एक और नाम दिया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। और वो डिवाइसेस बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिवाइसेस हैं, जिनको हमने नाम दिया है नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। मतलब एक इंटरनेट बना रहे हैं तो उस नेटवर्क में क्या क्या होता है, राउटर, स्विचेस, टेलीफोन लाइंस और other devices. So it can be considered a global network of physical cables such as copper, telephone wire, optical cables, TV, etc. ठीक है। तो यही हमारा क्या है, इंटरनेट, जिसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। वही हमारा क्या बन गया, इंटरनेट, ठीक है। यही लिखा होगा। 1990s में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1990s तक NSF नेट चला और 1990 से हमारी इंटरनेट की शुरुआत हो गई, जब पूरी दुनिया के ही लोग क्या हो गए, इसमें जुड़ गए। और आज तक हम इसको क्या कह रहे हैं, इंटरनेट ही बोल रहे हैं, इसलिए इसमें लिखा है 1990 से प्रेजेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस, द इंटरनेट एवॉल्व फ्रॉम NSF नेट, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरनेट कहां से आया, NSF नेट से। जब NSF नेट वालों ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कमर्शलाइजेशन किया, एयरटेल, आइडिया, इन सबको जोड़ा। एयरटेल आइडिया को तो नहीं जोड़ा, पता नहीं किसको जोड़ा, पर ये जितने भी संस्था जो इंटरनेट कनेक्शन बांटते थे, ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, इनको कनेक्शन दिया, ठीक है। जब भी किसी को इंटरनेट चाहिए रहता है तो किसके पास जाते हैं, ISP वाले के, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अपन लोग को जियो का नेट चलाना है, आइडिया का नेट चलाना है, एयरटेल का नेट चलाना है, तो ये सब क्या है, ISP प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इन लोगों को इनने जोड़ दिया और कमर्शलाइजेशन कर दिया कि भाई ये लो, इतना पैसा हमें दो, हमने बैंड दी, इसके बाद तुम इस बैंड को अपने यूजर्स को दो और पैसे कमाओ। क्लियर। फीचर्स बेस्ड ऑन TCP/IP, ये किस पे वर्क करता है, TCP/IP पे, इनेबलिंग रिलायबल एंड स्केलेबल कम्युनिकेशन। TCP/IP का यूज होता था, इसलिए ये कैसा है, रिलायबल मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता। रिलायबल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा
पहुंच ही जाता था, बीच में रुक नहीं जाता था, अटक नहीं जाता था, खराब नहीं हो जाता था, करप्ट नहीं हो जाता था। इसके लेवल भी था। इसके लेवल मतलब हम इसमें लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे। दूसरा, ओपन टू पब्लिक यूज विच स्पर्ड द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सबके लिए हो गया था, ठीक है। इंटरनेट कैसे था, पब्लिक यूज के लिए हो गया था कि हम चाहें तो हम भी जुड़ सकते हैं इंटरनेट से, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को सेंड कर सकते थे। वो ARPANET वालों जैसे नहीं कि भाई अपने अपने डिफेंस वालों को देख रहे हैं। इंटरनेट में जैसे हम हैं तो भाई हम इंटरनेट चलाएंगे या मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो हम किसी से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, पूरी दुनिया के लोगों से चैट कर रहे हैं। स्नैपचैट पे आईडी बनाई, पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम हो रहा है। अब ईमेल सेंड करना किसी को भेजो और अदर ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ इंटरनेट का, रिवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस एंड इंटरनेट ऑन ए ग्लोबल स्पेक। पूरा एक रिवॉल्यूशन आ गया इंटरनेट के आने से। सब चीज इंटरनेट पे होने लगी। खाना बनाओ, वीडियो देखो, एजुकेशन लो, अपना वीडियोस देखो और पिक्चर देखो ऑनलाइन, ठीक है। सर्फिंग करो, सेंड करो, डेटा भेजो, ये वो सब पता है तुम लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इंटरनेट और यहीं पे खत्म होता है हमारा पार्ट 1 कंप्यूटर नेटवर्क का। होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसका ओवरव्यू जनरल वे में फटाफट दे दूं तो सबसे पहले हमारे पास कौन आया, ARPANET। फिर ARPANET भैया खत्म हुआ तो NSF नेट आया। NSF नेट वालों ने बोला कि NSF नेट को भी फिर से कौन ने टेक ओवर कर दिया, NSF ने। NSF वाले ने बोला कि भाई एक काम करो और भी लोगों को जोड़ लो, तो उन्होंने क्या किया, और भी जो आसपास के थे ISP सर्विस प्रोवाइडर वाले या ऑर्गेनाइजेशन थे उनको जोड़ लिया। अब NSF वाले ने इतने लोगों को जोड़ लिया कि पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए, और पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए तो वो बन गया इंटरनेट, जिसको हम आज भी इंटरनेट बोल रहे हैं। इसके बाद नाम पता नहीं कब बदलाता है, अभी तक के लिए इतना ही। सिलेबस में और एक टॉपिक बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है इंटरनेट तक ही पढ़ें अपन। क्लियर। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 1। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए।